बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल नॉलेज, आप सभी को पता है ना, आप किसी भी जॉब का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएं तो जीके से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो आज की वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सभी को पता है ना, मैंने अपने चैनल पर सेपरेट वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से सेपरेट सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनाई हुई है। कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली अकॉर्डिंग टू डिमांड है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि ना कुछ पोस्टों के ना टेस्ट होने जा रहे हैं पीपीएससी एपीएससी में, फर्दर एजीपीआर में टेस्टों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप भी किसी भी जॉब के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है ना। और आखिर पर लाजमी आपने सिक्योरिंग मार्क्स भी बताने हैं। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने सुकून के साथ मज़े के साथ वीडियो को इंजॉय करना है। फर्दर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मीन के जीरो लेवल है ना आपका, तो फिर भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ना, मैं क्वेश्चन इस एंगल से आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि जो जीरो लेवल मीन के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी समझ आती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, टर्म ऑफ बटरफ्लाई इज यूज्ड इन विच गेम। तो क्वेश्चन में बात हो रही है बटरफ्लाई, आप सभी को पता है ना, तितली को कहते हैं। तो तितली की टर्म स्विमिंग में मीन के रिप्रेजेंट होती है, पोलो में, टेनिस में, क्रिकेट में। तो आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। और वैसे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का, बहुत बार ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा, टर्म ऑफ जो बटरफ्लाई है ना, ये स्विमिंग में मीन के क्रिएट होती है। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये मीन के स्विमिंग करते हुए ना तितली की टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईसीओ सेक्रेटेरिएट इज इन। तो सबसे पहले आपने ईसीओ का एब्रीवेशन याद रखना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है। फर्दर एक और चीज़ और नोट कीजिएगा, मैंने ना जितने भी मीन के जैसे ईसीओ हो गया, फर्दर सार्क से रिलेटेड, देन एफएटीएफ से रिलेटेड, मीन के जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएन की फर्दर बॉडीज़, मैं सेपरेट वीडियोस अपने चैनल पर बना चुका हूँ। लाजमी आपने उनको वॉच कर लेनी, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ईसीओ से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैंने बनाए हुए हैं इनके सेपरेट वीडियोस। तो ईसीओ का सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, तेहरान में है, ठीक है। तेहरान आप सभी को पता ना, ये ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, फेसबुक का जो फाउंडर है वो है मार्क जकरबर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो इज एन एब्रीवेशन ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एब्रीवेशन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। जिनको नहीं पता तो आपने याद रखना है मरकरी, ठीक है। बाकी वीनस आप सभी को पता है ना, मॉर्निंग इवनिंग मीन के इसको स्टार भी कहा जाता है। फर्दर ये मीन के अर्थ के भी ज़्यादा मीन के नज़दीक है। नेपच्यून जो सबसे मीन के ज़्यादा टाइम लगाता है सन के गिर्द चक्कर लगाते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं प्लैनेट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ इज। तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, कई बार ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है, लंदन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। तो डाइट ये किस कंट्री की पार्लियामेंट का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जापान की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। तो कनाडा का हमने कैपिटल बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, अटावा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, हमने ज्योग्राफी के जो मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किए हुए हैं, उनमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, मैप की मदद से, कि एशिया और अफ्रीका को कौन सा सी सेपरेट करता है, रेड सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये देखें, ग्लो में मैं आपको बता भी देता हूँ, ये अफ्रीका का मीन के कॉन्टिनेंट आ जाता है और ये एशिया का कॉन्टिनेंट आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, एशिया सबसे बड़ा, फर्दर अफ्रीका आ जाता है। बाकी एरिया के अकॉर्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। तो ये देखें, अफ्रीका के, अगर मैं आपको मीन के इधर इस साइड पर देखें, जहाँ हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ ही मीन के रेड सी है। ये एशिया का कॉन्टिनेंट है और दोनों को मीन के ये सेपरेट करता है रेड सी, ये सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पर्शिया। तो पर्शिया का जो न्यू नेम है, तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, ईरान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो मिडनाइट सन किस कंट्री की लैंड को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नॉर्वे को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट।
तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है जिसमें जिसने सबसे ज़्यादा मीन के विकेटें हासिल की हैं उस बॉलर का हमने नाम बताना है। तो याद रखिएगा मुटिया मुरलीधरन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये मुरलीधरन मीन के श्रीलंका का बॉलर रह चुके हैं, मीन के काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहे हैं अपने दौर के। तो इनकी आपने विकेट भी याद रखी है, इन्होंने विकेट्स आई थिंक ली थी टेस्ट क्रिकेट में 800, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो भी याद रखिएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया के शीन वॉर्न, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लैंडलॉक्ड। तो लैंडलॉक्ड मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। मीन के लैंडलॉक कंट्रीज़, चले मैं बता भी देता हूँ जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। लैंडलॉक कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को मीन के कहा जाता है इनका डायरेक्टली ओशन के साथ ना कनेक्टेड नहीं होते। मीन के चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन होती है, पानी नहीं होता। तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम गौर करें, मैंने आपको वैसे बताया भी हुआ है एशिया में, ठीक है, फर्दर हर कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अफगानिस्तान देखा जाए ये भी लैंड लॉक्ड है, फर्दर नेपाल, काजिकिस्तान, ठीक है, ये तीनों ही लैंड लॉक्ड हैं। हमने बताना है कौन सा नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लैंड लॉक्ड से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। तो मैंने आपको अभी रिसेंटली क्वेश्चन में बताया था, ये जो मीन के नेपच्यून है ना, ये सबसे ज़्यादा मीन के टाइम लेता है सूरज की गिर्द चक्कर अपना मुकम्मल करते हुए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द OIC हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका एब्रीवेशन भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात हो रही है तो कहाँ है, जद्दा में। जद्दा कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS इज एब्रीवेशन ऑफ। तो CSS का एब्रीवेशन काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता तो याद रखिएगा सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो इन चार ऑप्शन में से किसको मीन के लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नन ऑफ दीज। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैंने जियोग्राफी में तमाम क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाए हुए हैं। तो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अबव द सी लेवल इज। अबव द सी लेवल के अकॉर्डिंग बात हो रही है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, एंडस माउंटेन रेंज कहलाती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पनामा इज़ अ कंट्री इन, ये कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड बैंक कब मिन के बना था, याद रखिएगा जुलाई 1944 को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका। तो मैंने आपको वैसे बताया हुआ ये भी क्वेश्चन मिन के अफ्रीका में कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाती हैं। अगर UN के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 54, ठीक है। मैंने हर मिन के एशिया में भी बताया हुआ है, अफ्रीका में भी, यूरोप में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में हमने बताना है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। तो ड्यूमा हमने बताना है किस कंट्री के पार्लियामेंट है। तो याद रखिएगा ये रशिया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार वैसे पास पेपर में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज। अभी आपको मैंने ग्लोब में बताया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वैसे वो तो एरिया के अकॉर्डिंग सॉरी बताया, लेकिन एशिया के जो कॉन्टिनेंट है ना मीन के जो बड़े आजम है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सबसे मीन के बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो एशिया ही राइट आंसर बनता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। एशिया में लोएस्ट पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, डेड सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द FBI इज़ द गवर्नमेंट एजेंसी बिलोंगिंग टू। तो FBI ये काफ़ी ज़्यादा USA की ना फेमस मीन के गवर्नमेंट एजेंसी जानी जाती है। जैसे हमारे FIA है ना, तो इसी तरह USA की FBI है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज़ अ फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ। तो याद रखिएगा ये USA की ना फेमस यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कंट्री इज लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी। तो नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी में हमें बताना है कौन से कंट्रीज आते हैं। ईरान भी आता है, मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा आपको, पाकिस्तान भी आता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ना वो है बोथ A एंड B। ये मीन के अरेबिक ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं, तो ईरान एंड पाकिस्तान ही आता है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज। अभी आपको बताया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी एशिया ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ज्यूरिच इज़ द सिटी ऑफ। तो ज्यूरिच ये याद रखिएगा ये स्विट्ज़रलैंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। शारजा इज़ लोकेटेड इन। तो शारजा में इनके कहाँ वाक़ है, कतर, UAE, कुवैत, सऊदी अरेबिया में। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है UAE में, यूनाइटेड अरब अमारात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट सी की बात हो रही है, सी से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, हर वो क्वेश्चन जो बन सकता है मैंने कवर किया हुआ है। तो बाल्टिक सी स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द OIC केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी हमने रिसेंटली इसका मीन के जो हेडक्वार्टर था वो पढ़ा। अब इसकी बात हो रही है ये कम मीन के वजूद में आई, तो 1969 को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट लेक, इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है लार्जेस्ट लेक कौन सी है, बाइकल, स्पीरियड, कैस्पियन, नन ऑफ दीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बॉडीज विच यूजली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड, कोई भी बॉडी जो आसमान से ज़मीन की तरफ, मीन के नीचे की तरफ गिरती है तो बेसिकली वो क्या कहलाती है, मेटेरोइड्स कहलाती है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है 0 डिग्री ही बनता है, ये क्वेश्चन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन SPO कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड इन, तो कुलभूषण यादव आप सभी को पता होगा ये मास्कल से मिलकर इसको गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन वैसे पास पेपर में रिपीट हुआ है। द नेम ऑफ तुर्किश करेंसी इज, तो तुर्की की हमने करेंसी बताना है, टका, रियाल, लीरा, नन ऑफ दी। तो टका तो आप सभी को पता है ना, ये तो मीन के बांग्लादेश का है, रियाल ये मीन के सऊदी अरेबिया के, लीरा यही मीन के बनती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ टावर ब्राइट लोकेटेड, टावर ब्राइट लोकेटेड मीन के कहाँ ये वाक़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लंदन का मीन के फेमस टावर जाना जाता है। तो टावर ब्राइट लंदन में वाक़ है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ट्रंक बे बीच इज़ सिचुएटेड एट, तो ट्रंक बे बीच आपने याद रखना है ये किस मीन के कंट्री में है, ये US वर्जिन आइलैंड्स में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रस एयरवेज इज़ द एयरलाइन ऑफ, तो कंट्रस एयरलाइंस ये ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा फेमस एयरलाइन है और ये पास पेपर में रिपीट भी हुई है। नेक्स्ट है सैमसंग इज़ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी विच मार्केट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन पाकिस्तान, हेडक्वार्टर ऑफ दिस कंपनी इज इन। तो सैमसंग का मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कैंडिडेट्स के पास मोबाइल भी होगा, तो इसके हेडक्वार्टर की बात हो रही है मीन किस कंपनी के, तो कोरिया में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन विच सिटी ऑफ रशिया सेंट बासिल्स कैथेड्रल इज़ लोकेटेड, तो सेंट बासिल्स कैथेड्रल आपने ये याद रखना है, ये कहाँ है, मॉस्को में। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ ये कितना ज़्यादा मीन के ब्यूटीफुल है। तो ये क्वेश्चन भी पास पेपर में रिपीट हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन किसने मीन के दरियाफ्त किया था, बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा, ग्राहम बेल ने। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, देखिए कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनियन जैक इज़ द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ विच कंट्री, तो मैंने आपको बताया हुआ ना यूनियन जैक मीन के कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं, एक तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और तीसरा आयरलैंड। तो इन तीनों के मीन के जो कंट्री मीन के फ्लैग में है वो है यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, इन तीनों को मिलाकर। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक ऑन द मून, डैश वाज द सेकंड। तो नील आर्मस्ट्रांग आप सभी को पता है ना, जिसने मीन के सबसे पहले मून पर जाकर कदम रखा था, तो हमने बताना है दूसरा कौन सा था। तो याद रखिएगा जिनको नहीं पता, बज़ एल्ड्रिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए पहला तो क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर हर कैंडिडेट्स की सोच होगी, लेकिन दूसरा भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमने बताना है कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी को। तो राइट आंसर जो बनता है वो है ब्राज़ील। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट 10,000 स्कोर मेड बाय विच क्रिकेटर, तो सबसे पहले 10,000 जो स्कोर थे ना मीन के किस क्रिकेटर ने किए थे, इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें सबसे पहले किसने किए थे, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर UNO वाज एस्टेब्लिश्ड, तो UNO आप सभी को पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इनकी बॉडी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन मीन के बनते हैं ना कवर किए हुए हैं। तो मीन के कब किस ईयर में बनी थी हमने वो ईयर बताना है, 1945 को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इससे रिलेटेड लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन बनता है UN से रिलेटेड, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।